हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 1 फिजिक्स क्लास 12th। और जैसा कि चैप्टर हमारा नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, राइट। और इसमें हम लोग देखेंगे टॉपिक आज का बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर समझाना चाहूँ आपको, तो ले लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु है, ये हमारा कोई बिंदु है, राइट। और इस बिंदु पर, ये बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं O, और इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर, मान लीजिए कि R दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग बिंदु P। और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है आपको, यानी E का मान बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, तो एक एकांक धन परीक्षण आवेश लूँगा, इसे हम लोग Q0 से सूचित करेंगे, राइट। और ही हम लोग यहाँ पर प्लस Q परीक्षण आवेश ले लेंगे Q0, तो ये दोनों एक दूसरे पर बल फोर्स करेगा, राइट। लेकिन इसके द्वारा जो बल निकलता है, विद्युत बल है ना, यह विद्युत क्षेत्र निकलता है बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में होता है, जिस कारण क्या होता है, इसको नगण्य मान लिया जाता है ना। तो केवल खाली इसके द्वारा लगेगा फोर्स इस पर, और ये फोर्स लगेगा तो ये आवेश जो है इधर की डायरेक्शन में जाएगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो अब आपको अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से अब आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो E बराबर हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर F बटा में Q0, राइट। और F का मान कैसे निकलेगा, तो बस कूलाम के नियम से। F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है कूलाम के नियमानुसार के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बताइए Q के जगह पर क्या है, Q, और Q1 के जगह पर Q है, और Q2 के जगह पर क्या है, Q0 है। तो यहाँ पर रख देंगे के Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर, बस यही। और के का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 होता है। सो यहाँ पे F जो है एक्चुअल में, ओरिजिनल में जो मिलेगा 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब इस वैल्यू को, F के इस मान को इस समीकरण में रख देंगे तो हमें तीव्रता मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे डिफाइन किया जाएगा, राइट। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बना के रख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर फिगर पहले ड्रा कर लेंगे इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे कि माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। प्लस Q आवेश क्या है, उपस्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक। बिंदु O से R दूरी पर यहाँ पर क्या है, बिंदु P स्थित है। और बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। तो यहाँ पे लिख दिए वही कि जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, राइट। अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब हम लोग क्या करते हैं, तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर Q0 एक परीक्षण आवेश रखेंगे बिंदु P पर, राइट, जिससे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इस प्लस Q आवेश के कारण इस दिशा में फोर्स लगेगा, तो हम वो फोर्स को ज्ञात करेंगे, यानी कि बल को ज्ञात करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक एकांक धन परीक्षण आवेश रखते हैं, ठीक। क्या रखते हैं दोस्तों, तो एकांक धन परीक्षण आवेश यहाँ पर रख दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल,
है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू जीरो पर लगने वाला बल। अब ये बल कैसे ज्ञात करेंगे, तो कूलाम के नियम से, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और ये कहाँ से आया है, तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे कूलाम के अनुसार। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है, जब बल मिल गया तो तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F बटा में क्यू जीरो, है ना। अब F का जो मान है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे समीकरण, इस समीकरण में। तो समीकरण 1 से F का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे F का मान रखने पर। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको मैं यहाँ पर F के जगह पर रख के थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, राइट। अब देखिए हमने बताया कि F बराबर हमारा तो इतना आ गया, और हमारा समीकरण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अगर ज्ञात करना है तो F का मान हम लोग क्या रख देंगे, ये वाला यहाँ पर रख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और होल के बटा में क्या हो गया, ये तो F का मान है ना, और अपॉन में क्या है, क्यू नॉट, यहाँ पर रख दीजिए क्यू नॉट, राइट। अब देखिए यहाँ से कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया ना, क्या बचा हमारा, क्यू बटा में आर स्क्वायर, है ना। और ये तो यानी कि E बराबर क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लेना है, E बराबर क्या होता है, F बटा में Q, यानी कि बल बटा में आवेश। बल का विमा क्या होता है, बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का कूलाम, तो यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही हमने यहाँ पे लिख डाला है। सो यहाँ पे हमने F का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो ये हमारा इस प्रकार मिलेगा, यानी कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपको ऐसा ही मात्रक लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें और भी पॉइंट करके अब इसे सदिश रूप में अगर आपको लिखना है तो ये केवल मेरा अदिश है ना, केवल परिमाण है, यहाँ पे दिशा नहीं है। तो दिशा दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एकांक सदिश का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सदिश के रूप में क्या है हमारा, तो आर है, यहाँ पे दूरी क्या है, आर है। तो बस ये पूरा का पूरा एज इट इज उसी तरह लिख लेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे ई के ऊपर, यानी कि ये सदिश हो गया। और यहाँ पे ये एकांक सदिश किसको बताता है, दिशा को बताता है। आपका मर्जी करेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ वेक्टर आर कैप बराबर हो जाएगा एकांक सदिश, है ना, या दिशा बताने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मान के चलिए कि दोनों आवेशों के मध्य, यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य पारावैद्युतांक कोई माध्यम भर दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यदि पारावैद्युत माध्यम हो तो, यानी कि के हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर के रख देना है। क्या रख देना है दोस्तों, के। तो यहाँ पर वही रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिखना ही है, यहाँ पे के रख देना है। कब, जब पारावैद्युत माध्यम हो तब। क्यू बटा में आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, राइट। चलिए पॉइंट और भी है कुछ। अब देखिए यहाँ पे वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाता है, के का मान 1 हो जाता है। आपको हमने बताया था कि पारावैद्युतांक का जो मान होता है वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, यानी के खत्म हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा हो जाएगा तो सब उतना ही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग क्या करें, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग नियतांक मान लें, यानी कांस्टेंट मान लें, तो फिर क्या हो जाएगा, E जो होगा समानुपाती होगा 1 बटा में आर स्क्वायर के। भाई हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि दूरी जितना बढ़ाएंगे, यानी दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, तीव्रता का मान कम हो जाएगा। अगर तीव्रता अधिक करना है तो दूरी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम रखना पड़ेगा, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपोजिट होता है। ठीक है, आप दूरी को बढ़ाइएगा तो तीव्रता घटेगा, अगर दूरी को घटाइएगा तो तीव्रता बढ़ेगा।
आगे देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई और दूरी के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलता है। ठीक है, तो ये सब बातें जो है अपने नोट्स पे उतार लीजिएगा और ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से शुरू से। तो ये हमारा पहला शॉट हो गया, राइट, और ये हमारा दूसरा शॉट हो गया। ठीक है, और जैसा कि ये हमारा तीसरा और ये हमारा लास्टवा हो जाएगा ये, ठीक, और ये भी है हमारा, और यहाँ पर ये ग्राफ है। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आने वाला वीडियो होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी प्रिपरेशन हो जाए। और रोज डेली मैं वीडियो ऐसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, और आप टॉपिक वाइज जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको बता देंगे। आपका हेल्प पूरा का पूरा करने के लिए ये चैनल पूरा स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्ट्रगल स्टडी एकेडमी है और आप इसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।